Hi, this is chapter 1 Gravitation for class 10 state board. Here the solved example is if a person weighs 750 Newton on earth, that means एक इंसान का वजन अर्थ पर 750 न्यूटन है, तो how much would be his weight on the moon? उसका वजन मून पर कितना होगा? Given that दिया हुआ है moon's mass is 1/81 of that of earth. मून का जो मास है वो 81 टाइम्स लेस है अर्थ से, तो इसका हमारा रेशियो क्या बनेगा? रेशियो ऑफ मास ऑफ मून टू अर्थ मतलब mm/me, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ विल बी 1/81. तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है 750 न्यूटन एंड रेशियो मास ऑफ मून टू अर्थ mm/me दिया हुआ है 1/81. नेक्स्ट, and that of the earth and its radius is 1/3.7. That means radius of earth to radius of moon re/rm. रेशियो है रेडियस का अर्थ से मून तक 3.7. तो हमारे पास तीन वैल्यूज है. एक है वेट ऑन अर्थ 750 न्यूटन, रेशियो ऑफ मास ऑफ मून टू अर्थ mm/me 1/81 एंड रेडियस ऑफ अर्थ to radius of moon re/rm is 3.7 is given. Now we all know weight on earth which is W is equal to mg, mass into gravity. अब W की वैल्यू 750 है, इसके लिए यहाँ पर हमने लिखा mg is equal to 750, which means मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ that 750 is equal to mg, so 750 is kept here on the left side. Now here I keep the m as it is and I'll place the value of g. I'll place the value of g from here. यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिलता है F इज इक्वल टू gmm/r². इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 6 नंबर पे जो इक्वेशन है g इज इक्वल टू gm/r², इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है. सो g इज इक्वल टू gm/r². Since mass is of earth and radius is of earth, we will subscript e, मतलब नीचे हम e लिखेंगे me और re. तो फॉर्मूला क्या है? gm/r². सेम यहाँ पे रखा, m यहाँ का वैसे के वैसे लिया और g यहाँ पे gm/r² कर दिया. ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ. m लेफ्ट साइड में लेता हूँ. m लेफ्ट साइड में अगर m को सेम साइड में रखते हो, यहीं पे रखते हो m को, सेम यहीं पे आपने रख दिया. ठीक है, तो 750r² ना ऊपर चला जाएगा, 750 वहीं पे रहेगा क्योंकि m एक साइड में 750 एक साइड में. तो ये जो आपका r² है वो ऊपर जाएगा ऊपर, तो 750 इंटू r² आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना, 750 इंटू r² हो जाएगा. तो 750r² हो गया एंड gme मेरा नीचे आएगा. राइट, तो m इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 750r² डिवाइड बाई gme. अब यहाँ पर हमें m का वैल्यू क्या मिला? मास ऑन अर्थ का वैल्यू क्या मिला? 750r² e डिवाइडेड बाय gme. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेट ऑन अर्थ. तो हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे वेट ऑन अर्थ के फॉर्मूले से हमने मास निकाला. अब हम निकालेंगे वेट ऑन मून, जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि वेट ऑन मून हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर भी W इज इक्वल टू mg. ओके, तो m तो हमारा वैसे ही रहेगा. ठीक है, ये m जो हमने यहाँ पर निकाला है इसका वैल्यू हम आगे पुट करने वाले हैं. और g में सेम वहीं से लूंगा, g इज इक्वल टू gm/r² फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 विच इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है. सो W इज इक्वल टू mg, m की जगह पे m रखा, g की जगह पे ये gm/r² लिया. क्योंकि हम यहाँ पे मून की बात कर रहे हैं तो m का सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट m होगा, r का सबस्क्रिप्ट m होगा, वो जो मून को डिनोट करेगा. सो m gmm/rm². अब मैं यहाँ पे जो m है ना, ये m जो मैंने ऊपर की इक्वेशन में निकाला ना, उसको यहाँ पे पुट करूंगा. तो m की जगह पे क्या आएगा? 750r² e जो ऊपर का है वो डिवाइड बाय gme जो ऊपर का है वो. और यहाँ पर जो मेरा इक्वेशन में gmm/r² है ना, उसको मैंने सेम टू सेम रख दिया. तो ये ऊपर से आया मुझे 750r² बाय gme और यहाँ से सेम इक्वेशन से मुझे कैरी हुआ है gmm/r²m. अब मेरा g और ये g दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आगे मुझे क्या करना है? वेट ऑन मून इज इक्वल टू सेम लिखना है, 750 का वैल्यू सेम रहेगा. अब मैंने रेडियस को अलग करता हूँ और मास को अलग करता हूँ. तो re/rm, ये re² हो गया, ये rm² हो गया, दोनों को एक साइड में कर दिया एंड mm डिवाइडेड बाय me दोनों को एक साइड में कर दिया.
क्यों एक साइड में किया? क्योंकि हमारे पास रेशो गिवन है RE²/RM, जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है 3.7, एंड mm/me जो हमें दिया हुआ है 1/81। अब हमें इसका वैल्यू पुट करना है, तो 750 मल्टीप्लाई बाय RE/RM² का वैल्यू है 3.7, तो वो 3.7, और क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूले में, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय mm/me इज 1/81, तो 1/81 मैंने वैसे ही पुट किया। अब ये इक्वेशन आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। 750 इंटू 3.7 का स्क्वायर कीजिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 750 इंटू 3.7 का जो भी वैल्यू आएगा वो, उसको 81 से डिवाइड कीजिए, या फिर 750 इंटू 3.7 को स्क्वायर का जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1/81 को डिवाइड करके उसका वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये और इसीलिए लिखा हुआ है। तो ये हमें मिलता है वेट ऑन मून का वैल्यू 126.8 न्यूटन। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें कि वेट ऑन अर्थ इज 750 न्यूटन एंड वेट ऑन मून का जो वैल्यू आया है वो है 126, तो अगर आप 756 को 126 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आता है 6। दैट मीन्स ये 6 टाइम का फर्क है, मतलब 126 इज 6 टाइम्स ऑफ 756 ऑलमोस्ट। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, मतलब जो वेट मून पर है वो 6 टाइम लेस है, या फिर जो वेट जमीन पर है वो 6 टाइम्स ज्यादा है। ओके, सो दिस इज योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain gravitational potential energy. Write down formula for kinetic energy, potential energy and total energy. हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें लिखना है। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसके लिए अब इसके दो क्वेश्चंस है, दो जगह पे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें? on the surface of the earth and at an infinite distance from the earth. अब infinite distance क्या होता है? Unlimited, that we don't know, which is beyond our reach. ठीक है, तो let's solve it. यहाँ पर पहले मैंने infinite distance from the earth का सॉल्व किया है, तो फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो हमारा यहाँ पर गिवन है उसके लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली 0 आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है, because force of gravity is inversely proportional to the square of the distance. Force of gravity is inversely proportional to square of distance कहाँ से आया? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें दो पॉइंट है ना, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, सेकंड है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखा हुआ ना एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इनफाइनाइट का क्या आता है? 0 आता है या इन्फिनिटी आता है। तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा क्या फॉर्मूला है? माइनस GMM, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस 0 है, GMM/r² विच इज 0। ओके, तो इन्फिनिटी अगर किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं, इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, तो उसका क्या वैल्यू आता है? 0 ही आता है। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस GMM डिवाइडेड बाय r+h, वेयर r इज रेडियस, h इज हाइट। नाउ यहाँ पर हमारा हाइट अनलिमिटेड है, डिस्टेंस अनलिमिटेड है, तो हाइट और रेडियस भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो ये अगर मेरा इनफाइनाइट हो गया, तो अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एनर्जी क्या आएगा मेरा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है GMM/r+h माइनस GMM/r+h। तो ये जो r+h है ना, ये यहाँ पे इन्फिनिटी लिया हुआ है। ओके, सो प्लीज आई मिस्ड सम फॉर्मूला in the previous step, so please note this yellow thing is the formula where we have kept this as an infinity value. Okay, now total energy is kinetic energy plus potential energy. मेरा kinetic energy यहाँ पे 0 आया, मेरा potential energy यहाँ पर 0 आया, तो 0 plus 0 is 0. That means our total energy is 0 at infinite distance from the earth. तो my total energy is 0 at an infinite distance from the earth. Okay, now next
यहाँ पर हमने कैलकुलेट क्या किया, एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब एक बचा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बचा हुआ है। ओके, तो लेट्स सी नाउ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस gmmr gmm एस्केप डिवाइडेड बाय r। ओके, ये क्या है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसके लिए यहाँ पर हाइट नहीं है। देखो, एक हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, जमीन से कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्थ से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही है, तो अर्थ पे ही ऑब्जेक्ट होगा, तो अर्थ से उसका हाइट कितना होगा, 0। इसके लिए यहाँ पे r प्लस h में h 0 है। ओके, तो g इज ग्रेविटी, m इज मास ऑफ द अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, m इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्मॉल m, देन हाइट इज 0। ओके, नाउ टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर का काइनेटिक एनर्जी पॉइंट A एंड B इज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर दो। सो हाफ ऑफ mv² माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का वैल्यू है, gmm बाय r, ये मेरा वैल्यू आता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो कैलकुलेट किया मैंने, एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इज माई E1 टोटल एनर्जी एंड दिस इज माई E2 टोटल एनर्जी। ओके, नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों इक्वल होते हैं, E1 इज इक्वल टू E2 होते हैं। अब दोनों को जब मैं E1 इज इक्वल टू E2 कैलकुलेट करता हूँ तो एक साइड में मेरा ये वाला वैल्यू आएगा C का, ओके, टोटल एनर्जी विच इज हाफ ऑफ mv² माइनस gmm बाय r, और प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमारा टोटल एनर्जी क्या होता है, 0 एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पर भी मैंने दोनों को इक्वल करके बस फॉर्मूला रखा है। ओके, अब ये जो v² है ना, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ और बाकी के वैल्यूज को राइट साइड में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो v² को यहीं पे रखूंगा तो क्या होगा, मेरा 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, और ओके, हाफ ऑफ mv² माइनस gmm बाय r। ओके, तो हाफ ऑफ mv² माइनस gmm बाय r, मेरा माइनस gmm बाय r है ना, वो साइड में जाएगा, राइट साइड में। तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस gmm बाय r हो जाएगा, और मेरा 2 का वैल्यू है वो ऊपर आएगा, तो 2 का वैल्यू यहाँ पर आएगा 2 gmm बाय r m। ये m जो ऊपर का था ना वो नीचे आएगा, m नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, नाउ ये m दोनों मास है तो mm कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 2 gm बाय r, 2 gm बाय r। अब क्योंकि ये v² है, इसको मैं सिर्फ v करूंगा, स्क्वायर निकालूंगा, तो ये राइट साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट साइड का वैल्यू रूट में चला जाएगा, तो v एस्केप इज इक्वल टू 2 gm बाय r। ओके, अब हमें पता है कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन 6 में हमें क्या वैल्यू मिलती है, g इज इक्वल टू gm बाय r²। ये जो gm है ना, इससे रिलेट कर रहा हूं मैं, तो g इज इक्वल टू gm बाय r²। तो अगर मैं r² को ऊपर ले जाऊं g के बाजू में, तो gr² इज इक्वल टू gm हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स gm की जगह पे मैं gr² रख सकता हूं। तो v एस्केप इज इक्वल टू 2 gm की जगह पे gr² रख दिया, डिवाइड बाय r का r रख दिया। अब ऊपर r² है, नीचे r है, तो नीचे का r अगर कट करूंगा ऊपर के r से, तो ऊपर 2 r है, तो एक स्क्वायर वाला वैल्यू कट हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा। सो v एस्केप इज इक्वल टू, मेरा वैल्यू बचता है √2 gr। दैट मीन्स मेरा v एस्केप हो जाएगा रूट, अंदर में वैल्यू है 2, g का वैल्यू, ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 एंड अर्थ का रेडियस हमारा कितना है, 6.4 इंटू 10⁶। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यूज है। तो ये हमारा v एस्केप का वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स द स्पेसक्राफ्ट which are sent to the moon or other planets have to have their initial velocity larger than the skip velocity so that they can overcome the earth's gravitational attraction and can travel these objects। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अगर अर्थ से बाहर जाना है, तो उसको ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का जो स्पीड है, इसको ब्रेक करके जाना होगा, तभी वो अर्थ से बाहर जा सकता है। थैंक यू।